एक सिद्धि बहु चोले धार है, एक सिद्धि नी तत्व विचार है, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सोहम हंसा प्रगट वेले। 24 को नामन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सुख सागर सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु वेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कहते हैं कि हम जो आपको नाम दिया है ये सतनाम, इसमें आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन सी सिद्धि बताई है? एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वह अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गठछावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। जैसे अगस्त ऋषि ने सब सागर पी लिए थे, वो एक सिद्धि होती है, और उस सिद्धि के कारण अगस्त ऋषि जी की महिमा पूरे विश्व में हो गई, लेकिन अगस्त जी को मोक्ष नहीं मिला। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। सुखदेव ऋषि में सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की और दूसरे लोक में पहुंच जाने की, लेकिन अंत में उनको भी बताया गया कि ये जो पूर्व जन्म की आपकी कमाई है, उस जन्म की आपकी सिद्धि अभी तक आप में काम कर रही है। यदि आप भविष्य में अपनी पुण्य कमाई नहीं करोगे तो ये सिद्धि तो बैटरी सी चार्ज है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी के ऊपर थल की तरह चलते हैं। एक शिष्य था, दो भक्त थे, वो एक सिद्ध के शिष्य बन गए और उस सिद्ध ने उनको तपस्या साधनाएं बताई। उस संत के का शरीर पूरा हो गया, उनकी मृत्यु होगी, तो वो चेले जो दोनों गुरु भाई थे वो आश्रम को त्याग कर अपनी साधना के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। उन दोनों में से एक को कबीर परमात्मा का कोई संत मिला, ये तत्व ज्ञान सुना कि सिद्धियां इस जीवन के भक्ति मार्ग में बहुत बाधक होती हैं, जीव को मोक्ष नहीं होने देती। पूरा तत्व ज्ञान सुना और उसने तो परमात्मा की जरूरत थी, परमात्मा के लिए ही वो चल रहा था। सिर धड़की बाजी लाई और उस गुरुदेव को, जो कबीर पंथ का जो साधक संत था, सच्चा ज्ञान बताने वाला, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ही बहुत से लीलाएं करते हैं, वो स्वयं ही थे, तो उन्होंने लीला की। उस जो सिद्ध का जो शिष्य था, उसने उस गुरुदेव को बहुत ही अच्छी तरह गुरुदेव की बातों पर पूरा अमल किया, पूरी सत साधना की और जो सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य था वो छोड़ दिया। उस कबीर साहब के जो अनुयायी थे, अर्थात कबीर साहब के मार्ग के जानने वाला जो संत था, उसने उस शिष्य को जो सिद्धि प्राप्ति के लिए चला था, फिर तत्व ज्ञान समझकर उनका शिष्य हो गया, तो उसको नाम देने का आदेश दे दिया, उसकी सच्ची लगन देखकर, और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। 12 वर्ष के बाद कुदरती
वो उनका पहले वाला जो गुरु भाई था, जो सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, वो भी मिल गया। एक दरिया के किनारे उनका मिलन हो गया। वो दोनों पुराने मित्र थे, एक गुरु के शिष्य थे, काफी अच्छे उनके विचार आपस में मिलते थे। दोनों एक दूसरे से गले मिले और फिर बैठकर कुशल मंगल के बाद अपनी अपनी उपलब्धि के विषय में बताने लगे। अब जो सिद्धि प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा था, उसने उस कबीर पंथी शिष्य संत के शिष्य से जो हो गया था अपना, उसका पहले का गुरु भाई, उससे पूछा कि आपने क्या कमाया, कैसी सिद्धियां प्राप्त की। अब वो कबीर साहब का जो शिष्य अनुयायी हो गया था, उसने कहा कि मैंने वो वस्तु पाली है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। तो वो सिद्धि प्राप्ति के प्रयत्न कर रहे व्यक्ति ने, संत ने, भक्त ने पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त कर ली तूने, कोई सिद्धि प्राप्त की हो तो दिखा मुझे। तो उसने कहा कि सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है, इसमें भक्ति की आवश्यकता है। कहने लगा, वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी है, क्या बात करता है, मैं दिखाऊं मैंने क्या कमाई की है, 12 वर्ष में मैंने कैसी सिद्धि प्राप्त की है। अब वो कबीर साहब का अनुयायी कहने लगा, भाई दिखा दे, बता क्या कुछ कमाया तूने। तो वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसने कैसी सिद्धि पाई 12 वर्ष में, 12 वर्ष की साधना में सिद्धि पाई कि जल के ऊपर, दरिया के जल पर ऐसे चल रहा है जैसे थल पर चलता है, दरिया के परले किनारे चला गया, फिर वापस आ गया। से गर्व के साथ कहता, देख तूने तो अपना जीवन खो दिया। तब वो कबीर साहब का अनुयायी कहता, अरे नादान, 12 वर्ष में तूने 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में किश्ती वाला जल के ऊपर के परली साइड में छोड़ देता, एक अन्य में वापस ले आता। अरे नादान, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो उसी समय बैठ गया वहीं पर। सचमुच ये तो एक अन्य का काम है, किश्ती वाला नौका में बैठ एक अन्य में परली साइड में चला जाएगा और एक अन्य में वापस आ जाता है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है बे भाई। तब उसने पूर्ण ज्ञान समझाया, जो तत्व ज्ञान उसने सुना था। फिर उसका वो पहले गुरु का शिष्य जो गुरु भाई था, वो रोने लग गया, कहने लगा, भाई मुझे उस संत से मिला दे, मेरा जीवन कल्याण करवा दे। फिर वो कबीर साहब का अनुयायी जो बना था, वो रोने लग गया, कहने लगा, भाई तेरा दुर्भाग्य है कि वो संत अब रहे नहीं। मैं आपको नाम नहीं दिला सकता, वो संत नहीं रहे, लेकिन जो भक्ति मार्ग पर लगते हैं उनको कुछ ज्ञान अवश्य होता है। उस सिद्ध के शिष्य के मन में ये प्रेरणा हुई कि भाई साहब एक बात बताओ, संत जब शरीर छोड़कर गए हैं या अंतर्ध्यान हुए हैं, उन्होंने किसी को नाम देने का आदेश जरूर दिया होगा। तब वो शिष्य जो कबीर साहब का अनुयायी बन गया था, उसका गुरु भाई था पहले शिष्य गुरु का, वो कहता, भाई साहब उस संत ने नाम देने का आदेश दिया है, उससे तू नाम नहीं ले सकता। अब वो जो सिद्धि प्राप्ति कर रहा था, वो कहने लगा, ऐसी कौन सी बात भाई, मैं क्यों नहीं ले सकता उससे नाम। तो कबीर साहब के अनुयायी जो बन गया था, उसने कहा कि इस दास को आदेश दे दिया, उस संत ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे नाम देने का आदेश दे रखा है, और तू मेरा सीनियर भाई था, गुरु भाई सीनियर, तू मेरे से नाम नहीं ले सकता, और नाम ले लेगा तो तेरा मेरे प्रति गुरु वाला भाव नहीं बन सकता, तू फिर भी अपने आप को सीनियर मानेगा, इसलिए तुझे नाम लेकर भी कमाई का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि संत मार्ग में अभिमान नहीं चलता और गुरु को गुरु ही समझना होता है। ये तेरे मन में नहीं आ सकती। पुण्यात्माओं, इस बात से बहुत सी शिक्षा मिलेगी आपको इस कहानी से। अब उस व्यक्ति ने जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसने उसी समय चरण पकड़ लिए अपने गुरु भाई के और जूनियर के, और कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए,
इसमें बड़ा और छोटा नहीं होता। आप मेरे पिता, मैं आपका पुत्र, आप मेरे गुरु, मैं आपका बेटा, मैं आपका शिष्य, मुझे उपदेश दे दीजिए। हमने कल्याण करवाना है, ये 2 दिन की महिमा ये साथ नहीं जाएगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमारे अंदर कुछ विवेक भी आना चाहिए, हमारा अभिमान भी लैस होना चाहिए और साधना भी हमारी शास्त्र अनुकूल होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन दोनों ने उसी दिन उसने उपदेश ले लिया और आजीवन उसको एज ए गुरु, एक परमात्मा तुल्य मानकर अपना कल्याण करवाया। तो यहां बताते हैं, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे। उन्हीं में से एक सिद्धि थी जो बहुत से चोले यानी शरीर बना देती है, जो सोबरी ऋषि को प्राप्त हुई, जिसने 50 सिद्धि रूप बना करके 50 औरतों के पास रहा और 51वां अलग भी रहा। ये भी मोक्षदायक नहीं, नरक में जाने वाली थी और उसको भी आभास हो गया जब उसको कति लूट लिया। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये सच्चा मार्ग मिला है। इसके लिए कैसे आपने लगन लगानी है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी।